तारीख मिली गरीब नवाज की, तारीख मिली ख्वाजा पिया वाली, तारीख मिली हिंदल वली वाली, तारीख मिली अताए रसूल वाली। अल्लाह अल्लाह वो बारगाह है कि उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने फरमाया, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अब हाजिर हैं आप, अभी खुतबा पढ़ा नहीं है मैंने। कुछ लोगों ने बकवास किया कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये महज बकवास है, बकवास। 40 करोड़ हैं हम, 40 करोड़, 40 लाख नहीं है, 40 करोड़ हैं हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह, 40 करोड़ हैं, 40 और 40 करोड़ को निकालना आसान नहीं है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने तलवार निकाली थी प्यारे नबी के कत्ल के लिए और ऐलान किया कि 39 हजरात मुसलमान हो चुके, 40वां नहीं होने दूंगा। 39वां हो चुका, 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा। और मशीयत कह रही थी, ओ उमर 40वां तुम ही हो, 40वां तुम ही हो, 40वां तुम ही हो, 40वां तुम ही हो। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया तो सुन्नियों ने जब देखा कि 40वां उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम हैं तो सबने ऐलान किया, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, 40वां नहीं छोड़ेंगे। तो हम 40 करोड़ हैं, 40 करोड़। सुभान अल्लाह। तो ये बकवास जो फर्जी बकवास है, फर्जी ये बकवास था, फर्जी है, फर्जी रहेगा। चूंकि गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ में ऊँटनियों को बिठा दिया था, तवज्जो चाहूंगा, ऊँटनियों को बिठा दिया था। राजा के वजीरों ने कोशिश की, सब मिलकर ऊँटनियों को न उठा सके। तमाम रियाया ने कोशिश की लेकिन ऊँटनियों को न उठा सके। सिपाहियों ने कोशिश की लेकिन ऊँटनियों को न उठा सके। तो सुन्नी मुसलमानों ने ऐलान किया कि जब ख्वाजा के बिठाए हुए ऊँटनी को तुम न उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए उनके गुलामों को कैसे भगाओगे? मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान। माशाअल्लाह। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो तारीख बहुत अच्छी मिली। आप हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि तारीख अच्छी मिली, नीयत अच्छी थी तो तारीख भी अच्छी मिल गई। आप हजरात, मेरी बेटियों, मेरी बहनों और जितनी मेरी माएँ यहाँ बैठी हैं, आप भी आपस में फख्र से कहना सुभान अल्लाह। ये चांदपुर पर औलियाए किराम का खास फजल है और खास फैज है, अल्लाह का खास करम है कि इत्तेफाक से नौजवानों ने कदम बढ़ाया और महफिल को ख्वाजा ने कबूल फरमा लिया। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? इलाके के कुछ गांव के नाम बताओ, जैसे सैदपुर, कलियाचक और खालदीपुर में जिक्र ख्वाजा नहीं हो रहा है आज, और बोलो दरियापुर में जिक्र ख्वाजा नहीं हो रहा है आज, और बोलो अलीपुर में ख्वाजा की महफिल आज नहीं सजी, मोथाबाड़ी में जिक्र ख्वाजा की महफिल नहीं सजी, काठोलबाड़ी में जिक्र ख्वाजा की महफिल नहीं सजी,
कॉलेज मोड़ में भी जिक्र ख्वाजा की महफिल नहीं सजी, मिल्की में भी नहीं सजी, मालदा शहर में भी आज कोई ऐसी महफिल नहीं सजी। गिरदो नवा में ख्वाजा पिया के जिक्र की महफिल आज नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो चांदपुर में हो रही है। ये सच्ची अकीदत और मोहब्बत का नतीजा। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अब मैं तकरीर शुरू कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उजीबु दावतद दाई इदा दान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़ुल इबादह वक़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब इन्नद्दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शै हत्ता तुसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नौजवानों ने फरमाइश की। किन लोगों ने की फरमाइश? मसीदुल तुम बताओ। सारी दुनिया को नींद आ गई, सबने। तुम्हारा नाम? हाँ, शहबाज भाई। सबने की फरमाइश। मैं चाहता हूं कि मैं वो फरमाइश पूरी कर दूं। तकरीर शुरू हो रही है और एक ही फरमाइश नहीं है, कई फरमाइशें हैं। मैं पहली फरमाइश पूरी कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं। अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। हमारे कुछ मेहमान आए थे कलियाचक से, चले गए। हो जाएंगे, देख लेंगे। कुछ मेहमान कलियाचक से आए थे। बहरहाल सुभान अल्लाह, मिलकर मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक शेर नया 2025 रुखसत होने वाला, 2026 चंद दिनों के बाद आने वाला। तो एक नया शेर के रोज़े महशर, सुभान अल्लाह, दावरे हशर के सामने जिस घड़ी ये गुनहगार हो, दावरे हशर के सामने जिस घड़ी ये गुनहगार हो, या नबी इतना कह दीजिए ये तो मेरा वफादार है। या नबी इतना कह दीजिए ये तो मेरा वफादार है। एक शेर और जो आपने समाप्त किया है कि रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार हैं। रात में जाग के हम सभी
कर रहे जिक्र सरकार हैं। हाँ यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, खाजा का दामाद नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ। माँ बहनें हल्की आवाज में और जितने मर्द हैं बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बोले बोले या रसूल अल्लाह। अब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ताजा तरीन शेर जो कल ही हाजिर हुआ है पेश करूं। चांदपुर से उस शेर का आगाज हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो गई, सुभान अल्लाह। ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो गई, ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो गई, ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो गई। नींद भी मेरी इबादत हो गई, सुभान अल्लाह। नींद भी मेरी इबादत हो गई। आज चांदपुर में कलियाचक में मालदा बंगाल में जिक्र नबी की महफिल सजी हुई है और इस ठंडी में भी आपने नींद को कुर्बान कर दिया, अपने बिस्तर को खैराबाद कहा। आपने ऐसा क्यों किया? किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में ऐसा किया। क्या कहना है? स्पीड सही है, ये स्पीड सही है, स्पीड सही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। गौर फरमाइएगा जो बात अर्ज करने लगाऊं। आप प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। आप मालदा बंगाल में रहते हैं। कुछ लोगों ने रबीउल अव्वल में मुझसे सवाल किया कि ये जिक्र की महफिल कब तक होगी, जुलूसे मोहम्मदी कब तक निकाला जाएगा, ये परचम कुशाई कब तक होगी, चरागा कब तक किया जाएगा। ओ सुन्नियों तुम कब तक करोगे? 200 साल, 400 साल, 600 साल, 800 साल, 1000 साल, 1200 साल, 1400 साल, 1600 साल, 1800 साल, 2000 साल, 2200 साल, 2500 साल, 3000 साल, ये कब तक जिक्र की महफिल होती रहेगी? ये चर्चा कब तक होगा? तो मैंने कहा हम आला हजरत वाले हैं और आला हजरत ने हमें वक्त बता दिया है, आला हजरत ने हमें टाइम बता दिया है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तो जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसला के आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ऐसी बेदारी जो कभी कभी कहीं कहीं नजर आती है, वो बेदारी अभी अभी यहीं यहीं नजर आ रही है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने सोचा कि मुक्तलिम उठा है, शायद मेरे पास आ रहा है। मुझे लगा कि मुझसे भी मुसाफा होगा। उम्मीद है कि होगा और खाली हाथ होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मिलकर बोले सुभान अल्लाह।
अब गौर फरमाइएगा, हम आला हजरत वाले हैं। जिक्र की महफिल कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है और कयामत तक होती रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे एक शेर याद आया कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। तो कल गरीब नवाज का कुल शरीफ है, ख्वाजा पिया का कुल शरीफ है, कल सुभान अल्लाह अताए रसूल का कुल शरीफ है, मोइनुद्दीन वल मिल्ला का कुल शरीफ है, कल हजरत मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ है, कल हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज का कुल शरीफ है। और ये कौन है गरीब नवाज, आप खुद को तैयार कर लें। जब गरीब नवाज मदीना शरीफ पहुंचे, बारगाह रिसालत में हाजिर है, अदब के साथ हाजिर है। अल्लाह अकबर, आंखें नम है, बाल बिखरे हुए हैं, पैरों में छाले हैं। लोगों ने देखा ये कोई अल्लाह वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंखें नम है, बाल बिखरे हुए हैं, पैरों में छाले हैं। लोगों ने देखा ये कोई और नहीं अल्लाह वाले हैं। गरीब नवाज प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, और क्यों ना हाजिर होते, हज बैतुल्लाह से फारिग होने के बाद चले थे ना, तो आला हजरत ने जो इश्क रसूल पेश किया है ना, कहीं और से नहीं गरीब नवाज से लेकर ही पेश किया। वो क्या कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, या उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी उस पाकदर की है, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज़ कुब्बे में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाऊं आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा हाँ, बंगला मुकर्रिर हजरत मौलाना अलकमा साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, और जो जरूरी काम था वो भी किया। काफी देर से स्टेज पर थे, तो अब चूंकि तकाज़े बशरी है, जाना भी जरूरी है। आप हजरात के लिए जाना जरूरी तो नहीं, मुकम्मल इस्तिकामत के साथ, इस्तेहकाम के साथ हैं, तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ख्वाजा पिया बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, और यूं कहा मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज बारगाह रिसालत में हाजिर है। ओ नौजवान, ए भैया, बीच में आप बैठे हैं लाल टोपी वाले, लाल टोपा वाले, खबरदार कोई उठने की कोशिश न करे। अगर कोई उठना चाहे तो पहले मुझसे छुट्टी ले, छुट्टी मिलेगी फिर आप जाएंगे। जी बेशक। लेकिन ख्वाजा पिया की बात चल रही है तो खानकाही शेर सुनाता हूँ कि मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो चाहूंगा, गरीब नवाज
प्यारे नबी मुख्तार कायनात की बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज कर रहे हैं, दो आलम के दाता मेरे सामने है, काबे का काबा मेरे सामने है, दो आलम के दाता मेरे सामने है, कि काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों नफर से मोहब्बत करूं मैं, अदा क्यों नफर से मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खाजा का दावा नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुहक्किकीन ने, हमारे उलमा ने, हमारे फुक़हा ने, तमाम उशाक़े रसूल ने दौरे हाजिर में ये फैसला किया है कि हिंदुस्तान में इस्लाम अगर ख्वाजा गरीब नवाज ने फैलाया है तो ईमान आला हजरत ने बचाया है। सुन्नियों पर गरीब नवाज का भी एहसान है और आला हजरत का भी एहसान है, और हर सुन्नी को हर वली से मोहब्बत थी है, रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो गरीब नवाज, तवज्जो, वो गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज। अच्छा, शायर इस्लाम मोहतरम नादिर जमाली साहब किबला, करामातुल औलिया मोजज़तुल नबीयही, करामातुल औलिया मोजज़तुल नबीयही। एक बार और सुनिए, करामातुल औलिया मोजज़तुल नबीयही, कि औलिया की जो करामत होती है उस वली के नबी का मोजज़ा होता है। सुभान अल्लाह। जो वली की करामत होती है दरअसल उस वली के नबी का वो मोजज़ा होता है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अना सागर को कटोरे में जमा फरमा लिया, ये करामत है ख्वाजा पिया की और मोजज़ा है मेरे मुस्तफा का। रामदेव जैसा पंडित आया और आपकी बारगाह में मगलूब हो गया, निगाहे जमाली से ऐसा मगलूब हुआ कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, बाद में उसका नाम शादी देव रखा गया। तो ये करामत है ख्वाजा पिया की और मोजज़ा है मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मोजज़ा है मेरे नबी का। जंगल से गुजर रहे थे ख्वाजा पिया, बहुत सारे आतिश परस्त आग की पूजा कर रहे थे, आग की पूजा, आग की पूजा कर रहे थे, आग की पूजा, आग की परस्तिश। सहरा से गुजरे हैं गरीब नवाज। गरीब नवाज ने फरमाया, इस आग की परस्तिश मत करो, इस आग का खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, उसकी इबादत करो। अल्लाह ताला ने इस आग को पैदा फरमाया। लोगों ने कहा हम आग की इसलिए पूजा कर रहे हैं, हम आग की इसलिए परस्तिश कर रहे हैं कि मरने के बाद जब हम नरक में जाएंगे तो ये आग हमें नहीं जलाएगी। हम इसलिए पूजा कर रहे हैं कि मरने के बाद ये आग हमें नहीं जलाएगी। गरीब नवाज ने फरमाया, ख्वाजा पिया ने फरमाया, ख्वाजा पिया ने फरमाया, अगर तुम्हारा ईमान कामिल हो जाए तो दुनिया में भी ये आग नहीं जला सकती। आतिश परस्तों ने कहा ये कैसे हो सकता? तो ख्वाजा पिया ने अपनी जूती उतारी और आग में डाल दी।
काफी देर तक आग का शोला भड़कता रहा और काफी देर के बाद जब जूती निकाली तो जूती खैरियत से थी। आग जूती को न जला सकी, आग जूती को न जला सकी। आपने जूती फिर पहन लिया तो सारे आतिश परस्तों ने जंगल में ही कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आग में जूती गई, आग न जला सकी। ये करामत है ख्वाजा पिया की और मोजेज़ा है मेरे नबी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोजेज़ा है मेरे नबी का, ये मोजेज़ा है मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। पीतल की गाय है, आपने दस्ते करम लगा दिया और पीतल की गाय से दूध जारी हो गया। ये करामत है मेरे गरीब नवाज की, असल में मोजेज़ा है मेरे नबी का। बोलो मोजेज़ा है मेरे नबी का। पृथ्वीराज चौहान ने जोगी अजय पाल को बुलाया था, वो फजा में उड़ गया। आपकी खड़ाओ जब फजा में पहुंचकर खड़ा हो, आपका ज़रबे शदीद के जरिए लहू लुहान कर चुका, तो जोगी अजय पाल ने फजा में ही कलमा पढ़ा। ये करामत है गौस की और मोजेज़ा है मेरे नबी का। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अब मुझे कह लेने दिया जाए कि मेरे ख्वाजा की बेशुमार करामतें हैं। उनमें सबसे बड़ी करामत ये है कि मेरे ख्वाजा ने हिंदुस्तान में दीन को जिंदा किया है। जो दीन को जिंदा करेगा अल्लाह उसे लोगों के दिलों में जिंदा फरमा देगा। नारे रिसाला या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये ख्वाजा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बोले सुभान अल्लाह। गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जो लोग सफर करके अजमेर शरीफ पहुंच गए वो कुल शरीफ में शामिल कल होंगे। आज की शब व महफिल जिक्र में शामिल होंगे। मनक़बत गौस, मनक़बत ख्वाजा समात कर रहे होंगे। वो वहाँ है, अकीदत और मोहब्बत पेश कर रहे हैं। हम यहाँ हैं, बंगाल में अकीदत और मोहब्बत पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो वली की करामत असल में उस वली के नबी का मोजेज़ा होता है, उस वली के नबी का मोजेज़ा होता है। तो ख्वाजा की हर अदा बेमिसाल है, गरीब नवाज की हर अदा बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें हर वली से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, यूं तो सिर्फ ख्वाजा पिया पे तकरीर हो तो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरा मजमून हाजिर है, लेकिन गौर फरमाइएगा। एक बात जो नसीहत वाली है वो मैं पेश करता हूं। मेरे गरीब नवाज ख्वाजा पिया हिंदल वली अताए रसूल, उन्हें हिंदुस्तान में मुख्तार कायनात ने भेजा। मुस्तफा ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान की विलायत और हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमाई। अब मुझे कहने दो, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने बचपन में ही 30 पारे कुरान हिफ्ज़ फरमा लिया था। 30 पारे कुरान पाक आपने बचपन में ही हिफ्ज़ फरमा लिया था। और किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसा ले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। आपने बचपन में ही फरमा लिया था। और रवायत मौजूद है कि गरीब नवाज रात में भी एक खत्म कुरान फरमाते थे और एक खत्म कुरान दिन में भी फरमाते थे। और जब आप खत्म कुरान फरमा लेते तो गैब से आवाज आती, ओ मोइनुद्दीन, मैंने तुम्हारे खत्म कुरान को कबूल फरमा लिया। बिला शुबहा अल हुब्बु फिल्लाह वल बग़्ज़ु फिल्लाह। गरीब नवाज ने किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए, अदावत की तो अल्लाह के
नहीं, सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खाजा का दामन छोड़ेंगे। तो इस रवायत के तनाजुर में पैगाम यह है कि माँ बहनों, तुम भी फजर की नमाज के बाद या जोहर की नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत कर लिया करो। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर कुरान शरीफ की तिलावत तुम करती हो और नाजरा खानी तुम्हें आती है तो एक पारा न सही आधा पारा न सही पौन पारा भी, और रुबा तक न पढ़ सको तो कम से कम चार सफहात न पढ़ सको तो 2 सफहात, एक वर्क भी ना पढ़ सको 2 सफा तो कम से कम 1 सफा। सुभान अल्लाह, इतनी तो तिलावत कर लो। लिहाजा मेरी बेटियों और मेरे भाई नौजवानों, सोशल मीडिया का जमाना, गूगल का जमाना, इंटरनेट का जमाना, मैं आपसे कहूंगा कि नकल करनी है तो मुंबई के हीरो की नकल मत करो, और आपको अगर नकल करनी है तो कोलकाता की हीरोइन की नकल मत करो, मुंबई की हीरोइन की नकल मत करो। नौजवानों, पबजी मास्टर मत बनो, फ्री फायर का इंजीनियर मत बनो, गेम का माहिर मत बनो, रातों दिन मोबाइल में वक्त सर्फ करके दिमागी तवाजुन खराब मत करो, अक्ल सलीम का इस्तेमाल करो। अगर इस्तेमाल कसरत के साथ तुमने किया तो ज़हनी तवाजुन ऐसा खराब होगा कि आगरा और रांची के पागल खाने में भी इलाज ना होगा। लिहाजा पागल होने से अगर बचना है तो मोबाइल के इस्तेमाल से बचना है। नौजवानों, तुम्हें नकल करनी है तो किसी दुनियादार की नहीं, शेर खुदा मौला अली की नकल करनी है, शहीद आज़म इमाम हुसैन की नकल करनी है तो अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की नकल करनी है। सुभान अल्लाह। और मेरी बेटियों, तुम भी नकल करो तो सैयदा तय्यबा मुहद्दिसा, मुफक्किरा, मुहक्किका, मुहद्दिसा, मुदक्किका बिन्ते रसूल, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा जहरा की नकल करो। सुभान अल्लाह। प्यारी गौसे पाक शेख आजम गौसे आजम की प्यारी माँ उम्मुल खैर फातिमा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लिहाजा नकल करनी है तो हजरत राबिआ बशरी की नकल करो। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि दुनियादार की नकल जहन्नम में ले जाएगी, खातूने जन्नत की नकल अल्लाह की कसम जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत के नक्शे कदम पे चलो, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत इख्तियार करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो। नौजवानों, तुम भी कुरान शरीफ की तिलावत करो और पबजी और फ्री फायर और गेम से दूर होकर कुरान शरीफ की तिलावत करो। नाते रसूल को अपनी आदत में शामिल कर लो, अपने मामूल में शामिल कर लो। इंशाअल्लाह ज़हन भी कुशादा होगा, सेहत में भी बरकत होगी और तुम्हारे घर में भी रहमत का नुज़ूल होगा। अल्लाह ताला हमें ख्वाजा पिया का मुकम्मल फैजान अता फरमाए। अब आइए उस आयत की तरफ आता हूँ जिस आयत की तिलावत की है मैंने। तैयार हैं? चंद हदीसें सुना दूं? चंद हदीसें सुना दूं? तैयार हैं? माशाअल्लाह। तो एक बार सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप हाथ उठा रहे हैं लेकिन दिसंबर और जनवरी में मैं हाथ नहीं उठवाता हूँ। आज मौसम अच्छा है इसलिए कोई कराहियत नहीं है, मौसम अच्छा है तो एक बार उठा लें हाथों को। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब नीचे करें। मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है उस तनाजुर में मुझे नसीहत से लबरेज तकरीर करनी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता, उजीबु दावत दाई इदा दान।
कि जब बंदे दुआ करते हैं तो मैं बंदे की दुआ कबूल फरमा लेता हूँ। जी बेशक। बंदे की दुआ कबूल फरमा लेता हूँ। लिहाजा लिहाजा मेरी आवाज दूर तक पहुंच जाएगी। एक बात अर्ज कर दूं, जो लोग गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हैं और गरीब नवाज के वसीले से दुआ कर रहे हैं, तो मोती हकीकी अल्लाह ताला है। मोती हकीकी अल्लाह ताला है। गरीब नवाज के वसीले से दुआ कबूल हो रही है, ये उनके बरगुजीदा होने की दलील है, उनकी तहारत की दलील है, उनकी पाकीज़गी की दलील है। वो बारगाह इलाही में मकबूल है, अजीम शख्सियत है, पसंदीदा है रब्बे कायनात के, इसलिए उनके वसीले से दुआ की जा रही है। देने वाली जात अल्लाह की है, मोती हकीकी अल्लाह ताला है। सुभान अल्लाह। मोती हकीकी अल्लाह ताला है। अगर किसी ने वलियों से बुजुर्गों से कुछ तलब किया और वही अता फरमा देंगे तो ये मजाज है, मजाज। हकीकी मोती अल्लाह ताला, और वली कुछ अता फरमा दे तो अल्लाह की अता से अता फरमाते हैं, अल्लाह की अता से अता फरमाते हैं। लिहाजा एक मसला और सुन लो, बता दूं, बात आ गई है तो बता दूं, बता दूं। जी जी। कब्र के करीब पहुंचकर सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। मेरी आवाज को दूर तक पहुंचा देना। अगर ताजीमन सजदा किया, ताजीमन, ताजीम की नियत से, तो हराम है, हराम है, हराम है। जी जी बेशक। और किसी ने इबादत की नियत से सजदा कर लिया, इबादत की नियत से सजदा कर लिया, तो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। तो इबादत की नियत से सजदा शिर्क है, ताजीम की नियत से सजदा हराम है, हराम है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पागल ऊंटनी के करीब पहुंचे तो लोग उस ऊंटनी से खौफजदा थे कि ये काटने के लिए दौड़ती है। मुस्तफा पहुंचे कि ऊंटनी भी मुझे जानती है, जानवर भी मुझे पहचानते हैं। तो मुस्तफा जब ऊंटनी के करीब पहुंचे तो ऊंटनी खामोश हो गई और अपने सर को ऊंटनी ने सजदे की शक्ल में, गोया सजदे की शक्ल में ऊंटनी ने सर को झुका दिया और सारे सहाबी ने देखा कि ऊंटनी मुस्तफा को सजदा कर रही है, ऊंटनी मुस्तफा को सजदा कर रही है। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जानवर आपको सजदा करते हैं तो हम ज्यादा मुस्तहिक हैं कि आपको सजदा करें, हमें सजदा करने की इजाजत दीजिए, हम आपको सजदा करना चाहते हैं। तो आका ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अलावा किसी के लिए सजदा जायज नहीं है। अगर और किसी के लिए सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें, लेकिन शौहरों के लिए भी सजदा हराम है और इबादत की नियत से शिर्क है। लिहाजा सजदा किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खाजा का दामन नहीं छोड़ेगा, गाउस का दामन नहीं छोड़ेगा। मसला बताना भी जरूरी है, ये मसलक के आला हजरत यही है। अब अगर कोई अपनी जिहालत की बुनियाद पर या खबासत की बुनियाद पर या अदावत की बुनियाद पर या कोई बहरूपिया फर्जी सुन्नियों को बदनाम करने के लिए किसी मजार पर पहुंचकर सजदा करे तो वो खुद जिम्मेदार है जिसने सजदा किया। मसलक आला हजरत में न इसकी कल इजाजत थी, न आज इजाजत है, न कयामत तक इजाजत होगी। यही है मसलक आला हजरत। बात चली गरीब नवाज की तो एक बात और बता दूं। मारेहरा शरीफ के
हमारे अकाबिर शुयूख ने, जैसे शहजादे अहसनुल उलमा अल्लामा डॉक्टर सैयद अमीन मिल्लत ने, साहिब सज्जादा खानकाह बरकातिया हजरत अल्लामा सैयद नजीब हैदर साहब किबला ने, और बरेली शरीफ में साहिब सज्जादा खानकाह रज़विया हजरत अहसन रजा खान ने, हजरत सुबहानी मियां साहब किबला ने, और शहजादे हुजूर ताजुश शरिया वारिसे उलूमे ताजुश शरिया काज़िल कुज़ात फिल हिंद कायदे मिल्लत अल्लामा असजद रजा खान साहब किबला ने, व दीगर मसलन कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मसौली शरीफ के मशाइख ने, शुयूख ने ये ऐलान कर रखा है, ये ऐलान कर रखा है कि मज़ारों पर ये चादर पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐलान करके रखा गया है, ये ऐलान किया गया है कि मज़ारों पर आपने चादर पेश की, आपने चादर पेश की, आपने चादर पेश की। नादिर जमाली साहब ने पेश की, इन्होंने पेश की, इन्होंने पेश की, इन्होंने पेश की, माँ बहनों ने पेश कर दी। बंगाल से चादर जा रही है, बिहार से चादर जा रही है, उत्तराखंड से जा रही है, झारखंड से जा रही है, उड़ीसा से जा रही है, उधर जाइए तो तेलंगाना से जा रही है, आंध्र प्रदेश से जा रही है, महाराष्ट्र से जा रही है, पंजाब से जा रही है, उधर चले जाइए तो जनाब आली चंडीगढ़ से जा रही है, महाराष्ट्र से जा रही है, राजस्थान से जा रही है, हरियाणा से जा रही है। चादर 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 ले, चादर दे, चादर ले, चादर दे, चादर ले, चादर, चादर ही चादर, चादर। अब वहां पे चादर ही चादर। तो होता क्या है कि जो चादरें वहां पे कब्रों पे डाली जाती है, चादर पेश की जाती है, चढ़ाना, कुछ लोग कहते हैं चादर चढ़ाई जाती है। लफ्ज़ चढ़ाना मुझे बोलते भी अच्छा ही नहीं लगता। चादर चढ़ाना, ये चढ़ाना, ये मेरे को बोलते भी अच्छा नहीं लगता, और मैं बोल ही नहीं पाता। तो जो चादर कब्रों पे पेश की जाती है, वो चादर फिर वापस दुकानों में ही पहुंच जाती है, वापस दुकानों में ही पहुंच जाती है, दूसरी बार फिर बिक जाती है, तीसरी बार बिक जाती है, 2025 से 2026 तक बिकती रहती है। जी बेशक। और मसलक आला हजरत ये है कि शान वली के इजहार के लिए, दीगर कुबूर में इम्तियाज के लिए एक चादर काफी है, जब तक कि वो बोसीदा न हो जाए, पुरानी न हो जाए, फट न जाए, पुरानी न हो जाए। एक काफी है, एक काफी है। अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है तो फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है। लिहाजा मालदा बंगाल के मुसलमानों, मसाला सुन लो। अकाबिर उलमा ने, अकाबिर शुयूख ने ये फैसला किया कि ये जो चादर तुम वली की बारगाह में पेश करते हो, यही कीमत किसी गरीब लड़की को पेश कर दो या गरीब फैमिली को पेश कर दो। यही चादर की कीमत किसी गरीब बच्ची की शादी में पेश कर दो। यही चादर की कीमत किसी भूखे को पेश कर दो। वो खाना खा लेगा, शिकम शेर हो जाएगा, वो भी दुआ देगा, और तुम्हारे अमल से वली भी खुश होगा, उनका भी फैजान मिलेगा। लिहाजा चादर ही चादर पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पेश करना है तो मोहब्बत से फूल पेश कर दो। अल्लाह सुभान, फूल पेश कर दो, फूल, फूल पेश कर दो, फूल। यही है मसलक के आला हजरत। लिहाजा इसी पे अमल करेंगे हम लोग। माँ बहनें तो वादा करें खुद से, और जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। ऐसा ही करेंगे, बोलिए हाथों को उठाकर इंशाअल्लाह। अब नीचे करें, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो बात कहां से कहां पहुंच गई, मैं क्या अर्ज कर रहा था? दुरूद शरीफ पेश कीजिए। क्या अर्ज कर रहा था मैं, बात कहां से कहां पहुंची? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदीना व मौलाना मोहम्मद मादनी जुदीबल करम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह
सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ की बरकत से भूली हुई बात याद आ जाती है। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लिहाजा अर्ज ये कर रहा था मैं कि कब्रों के लिए सजदा अगर ताजीम की नियत से है तो हराम है, और इबादत की नियत से है तो शिर्क है। इबादत की नियत से अगर कोई सजदा कर ले तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला हजरत है। अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हजरत पर ही चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाता मैं दुआ कबूल फरमाता हूं अगर दुआ करने वाला दुआ करता है। तो बात यहां से चली थी कि वली से जो हम मांगते हैं तो उनका अता करना मजासन है। हकीकी मोती अल्लाह ताला है, हकीकी मोती अल्लाह ताला है। हम वली को खुदा नहीं समझते और खुदा से जुदा भी नहीं समझते हैं। जो वली होता है वो अल्लाह का महबूब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसला के आला हजरत, जिंदाबाद, दीन इस्लाम, जिंदाबाद, दीन इस्लाम, जिंदाबाद, गौस का दामन, मैं झरेंगे, खाजा का दामन, मैं झरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुआ किया करो, दुआ। आका फरमाते हैं दुआ मुखुल इबादत। ए भैया कहाँ जा रहे हो बाबू? मैं दुआ की बात कर रहा हूँ, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर सुन लेंगे आप तो मुफीद है आपके लिए। और सुनिए, जाइए आप, ठंडी का मौसम है, जरूरत से फारिग होकर फिर आ जाइएगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, हदीसें सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। हदीसें अल्लाह ताला फरमाते दुआ करो मेरे बंदो, दुआ करो, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें दुआ कबूल होती है जब बंदे दुआ करते हैं। लिहाजा माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। जी जी बेशक। माँ बाप की दुआ, मैं ठहर ठहर के बोल रहा हूँ, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। खाने काबा के करीब पहुंचो और पहली नजर खाने काबा पे पड़ी, उस वक्त दुआ की जाए वो दुआ कबूल होती है। जी जी बेशक, वो दुआ कबूल होती है। सारे लोग बोले कबूल होती है। मताफ जहां तवाफ किया जाता है वहां पे अगर दुआ की जाती है तो वो दुआ भी कबूल होती है। जी जी बेशक। हतीमे काबा के सामने अगर दुआ की जाए तो हतीमे काबा में जाकर दुआ करो तो वहां भी दुआ कबूल होती है। मैं वो मकामात बता रहा हूं जहां दुआएं कबूल होती हैं, चंद मकामात बता रहा हूं। मुल्तजम के सामने अगर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। मकाम इब्राहिम के पास अगर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। हजर अस्वद के सामने अगर दुआ की जाए तो हजर अस्वद के सामने भी दुआ कबूल होती है। सई के दरमियान अगर जो सई की जगह है, सफा से मरवा के दरमियान जो सई है, उस बीच में दुआ की जाए तो वो दुआ भी कबूल होती है। मैदान मिना में दुआ की जाए तो वहां भी कबूल होती है। मैदान अरफात में दुआ की जाए तो मैदान अरफात में भी दुआ कबूल होती है। मैदान मिना में दुआ की जाए तो मैदान
मिना में भी दुआ कबूल होती है। मस्जिद नबवी में दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। मवाजह शरीफ के सामने अगर पहुंचकर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। रियाजुल जन्नह में दुआ करो तो वो दुआ कबूल होती है। बारगाह रिसालत में पहुंचकर दुआ करो तो दुआ कबूल होती है। जन्नतुल बकी के सामने अगर दुआ करो तो वो दुआ कबूल होती है। शोदाए बद्र की बारगाह में पहुंचकर दुआ की जाए वहां भी दुआ कबूल होती है। शोदाए उहुद के करीब पहुंचकर जहां हजरत अमीर हमजा तशरीफ फरमाए अगर दुआ की जाए तो वहां भी दुआ कबूल होती है। और सुन लो, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया वो चंद मुकद्दस मकामात जहां दुआएं कबूल होती हैं उन्हीं में एक जगह है